गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4 पढ़ा था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी न्यूमेरिकल्स किए थे हम लोगों ने, वो मास से रिलेटेड थे। आज हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, कि मोल कॉन्सेप्ट का और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। तो देखिए, आपने स्टार्टिंग में हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि अगर गैस दी हुई हो तो 1 मोल जो है वो बराबर होता है किसके, उस गैस के 22.4 लीटर। 22.4 लीटर या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर मिलीलीटर भी मिल सकता है। ठीक है, 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस एट एसटीपी। और यहाँ पर हम लोगों ने एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर जो एसटीपी की कंडीशन ली थी वो लिया था टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और एक चीज लिखी थी हम लोगों ने, क्या लिखा था कि 1 मोल जो है वो बराबर होगा 22.7 लीटर। किसके बराबर होगा, 22.7 लीटर या फिर 22,700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस एट एसटीपी। और यहां पर एसटीपी की जो कंडीशंस थी वो क्या थी कि टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना, 1 बार। ठीक है, आपको मेन चीज जो याद रखनी है वो ये वाली याद रखनी है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी से रिलेटेड मिलेंगे कि 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक हम लोगों ने कहा था पीछे कि अगर आपको फॉर्मूले में वॉल्यूम गिवन हो, सॉरी क्वेश्चन में क्या गिवन हो, अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन हो, ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं कि मोल कैसे निकालेंगे। तो मोल का वहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला बताया था क्या, कि गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर या फिर क्या, कितना, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो नीचे मिलीलीटर में लेंगे, ऊपर लीटर में है तो नीचे लीटर में लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोल क्या है कि गिवन वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर कब, जब प्रेशर कितना हो, 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता और प्रेशर 1 बार होता तो वहां पर यहाँ पर कितना लिख देते, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.7 लीटर। लेकिन मेन जो है वो आपको याद रखना है क्या, 22.4 लीटर ऑफ द गैस। अब देखिए, मैं एक कंक्लूजन लिखता हूं जिससे आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट, देखिए मोल निकालने के लिए ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। कई बार क्वेश्चन में एक चीज देता है, दूसरे की चीज पूछ लेता है। क्या, मास अपॉन में क्या था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, या फिर क्या, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, दूसरा हम लोग बात करें क्या, गिवन वॉल्यूम अपॉन में क्या, 22.4 लीटर या फिर क्या, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक क्या था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो एक बात सीधी सीधी है कि अगर किसी को ये फॉर्मूला ढंग से लगाना आएगा मोल कॉन्सेप्ट में, तो वो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को आराम से कर सकता है। ठीक है, कई बार ये होता है कि आप लोगों से मास दे देता है, ग्राम मोलिकुलर मास दे देता है, कि वॉल्यूम पता होती है, क्या पूछ लेता है, वॉल्यूम पूछ लेता है। तो इन दोनों को बराबर रख के हम लोग गिवन वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसकी। ठीक है, आगे क्वेश्चंस आएंगे जब बात करते हैं। एक बार एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1 लीटर जो है, ये कैलकुलेशन के लिए आपको काम आएगा। 1 लीटर जो है दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यानी कि 10 की पावर 3 मिलीलीटर, या फिर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब। मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ हो तो डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही चीज होती है, और या फिर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, या मान लीजिए
मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि वॉल्यूम जो है वो 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है, मतलब कितना है 2 लीटर, क्योंकि 10⁻³ मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, लीटर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस कैलकुलेशन के लिए इस चीज को जरूर याद रखेंगे कि 1 लीटर जो है इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब और 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, अब कहता है ओके, अब देखिए अगर आप लोग को वॉल्यूम दे रखी हो, इफ वॉल्यूम इज गिवन अंडर एनी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर एनी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि आप लोगों को ये ना बताया जाए या ये ना कहा जाए कि कंडीशन किस पे है, एसटीपी पे है, तब वहां पर देन वी यूज, तो हम लोग वहां पर इक्वेशन का यूज करेंगे। उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, आर क्या है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां पर एक चीज याद रखना कि टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो है आपको हमेशा किस में लेना है, इज इन केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया हो तो भी हम लोग उसको केल्विन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आर की जो वैल्यू है, आर वैल्यू ऑफ आर इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, मतलब अगर आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो आर की जो वैल्यू आप पुट करोगे वो कितनी पुट करोगे, 0.0821। और क्या वैल्यू है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक, उसके बाद एक वैल्यू है क्या, नियरली इक्वल टू 1.987 या नियरली इक्वल टू बोले 2 कैलोरीज पर डिग्री पर केल्विन पर मोल। ठीक है, एक आर की वैल्यू और लिखते हैं क्या, कि आर इक्वल्स टू 0.0831, ये कब, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में मिलता है, मेनली आपको अभी ये दोनों वैल्यूज याद रखनी है आपकी, 0.0821 और 0.0831। 0.0821 कब होगा, जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो, 0.0831 कब होगा, जब प्रेशर किस में हो, बाहर में। वॉल्यूम दोनों किस में होनी चाहिए, लीटर में। देखिए हम लोग शुरू से मोल कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं कि अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने आएंगे तो क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग निकालना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू वी डिवाइडेड बाई R इंटू टी। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स आप निकालने के लिए यूज करेंगे। ठीक, अब मैं यहां पर लिखता हूं, मान लीजिए 1 मोल ऑफ H2 गैस बोले, क्या बोले, 1 मोल ऑफ H2 गैस, तो ये कितने के बराबर होगा, ये बराबर होगा 22.4 लीटर ऑफ द गैस। किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर की। एक मोल में स्टार्टिंग में बताया था कि एक मोल में कितनी वॉल्यूम होती है, 22.4 लीटर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम H2 गैस की वॉल्यूम जो है वो कितनी होगी, 22.4 ग्राम। ठीक, 22.4 लीटर। अब कहता है 1 मोल ऑफ O2 गैस बोल दे, तो ये किसके बराबर होगा, ये भी 22.4 लीटर। मास में लिखें तो कितना होगा, 32 ग्राम।
यहां पर बात करें तो 1 मोल जो है ऑफ CO2 लिखूं तो किसके बराबर होगा? दैट इज 22.4 लीटर ऑफ द गैस, या फिर कितना 44 ग्राम। ठीक है, देखिए क्योंकि स्टार्टिंग से ही बात हम लोगों ने की थी कि 1 मोल जो है वो बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास के, ग्राम मोलिकुलर मास के, और अभी आज पढ़ा 22.4 लीटर ऑफ द गैस के। ठीक, 1 मोल जो है वो बराबर होता है, सॉरी एक चीज और लिखनी भूल गए, इक्वल्स टू Na, कि 1 मोल जो है वो बराबर होता है किसके? एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास के, इक्वल्स टू, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल टू 22.4 लीटर इक्वल्स टू क्या? Na मतलब अवोगाड्रो नंबर। तो एक तरह से बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट का ये एक रिवीजन भी है आप लोगों का आज। ठीक है, तो ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या क्या दिया गया है? 89.6 लीटर ऑफ H2 गैस फर्स्ट क्वेश्चन है, 2.2 लीटर ऑफ O3 गैस सेकंड क्वेश्चन है, 112 ml ऑफ CO2 गैस थर्ड क्वेश्चन है, 56 ml ऑफ SO2 गैस फोर्थ क्वेश्चन है, 2.8 मीटर क्यूबिक ऑफ H2S गैस इज थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ओके फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए मोल्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो फॉर्मूला क्या था कि गिवन वॉल्यूम अपॉन में क्या 22.4 लीटर, लीटर में ही है ना भाई। ठीक है, गिवन वॉल्यूम कितनी है 89.6 अपॉन 22.4 कितने पे चला जाएगा? 4 पे, तो 4 मोल जो है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके मान लीजिए इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन वॉल्यूम कितना है 2.24 लीटर अपॉन 22.4, सोल्व करोगे 100 डेसिमल खोल लिया मैंने, कितना आ जाएगा 0.1 मोल। ओके जी, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं। तो अब देखिए वॉल्यूम जो गिवन है आपको वो मिलीलीटर में गिवन है, तो 112 अपन नीचे जो लेंगे वो भी मिलीलीटर में कितना 22,400, कितने पे चला गया 1/200। ठीक है, 1/200 को सोल्व करो कितना आएगा, तो 1/200 मोल लिख रहा हूं मैं, सोल्व कर लेना। यहां पर लिखे क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ मोल्स निकाले हम लोग, तो यहां पर फिर से मिलीलीटर में है तो 56 अपॉन 22,400। ठीक है भाई, कितने पे चला जाएगा 4 पे, तो 1/400 मोल। ठीक, ओके अब कहता है पांचवा जो क्वेश्चन है कि 2.8 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ओके, तो अब सोल्व करेंगे तो क्या होगा कि भैया नंबर ऑफ मोल्स जो है इज इक्वल्स टू कितना होगा, गिवन वॉल्यूम इज 2.8 इंटू 1000, क्योंकि लीटर में बदलना था, डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे यहां पर। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग, क्या करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मान लीजिए हम लोग बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, किसकी बात करें, सेकेंड क्वेश्चन की, कि आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द मास ऑफ 2.24 लीटर ऑफ O3 गैस। क्या पूछ लिया गया, व्हाट इज द मास ऑफ 2.24 लीटर ऑफ O3 गैस। तो देखिए दो तरीके से करते हैं हम लोग, दो तरीके क्या है, पहला आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, आपके पास वॉल्यूम गिवन थी, तो अब आप कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ O3 बराबर होता है कितने के, 3 into 16
48 ग्राम के। ठीक है, 0.1 मोल कितने के बराबर होगा? तो 48 इंटू 0.1 दैट इज कितना आ गया? 4.8 ग्राम। ठीक, अब कहता है, या फिर दूसरा तरीका था कि मोल का फॉर्मूला, मैंने आज आप लोगों को रिलेशनशिप बताया कि सारे एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। मोल का फॉर्मूला क्या कि मास अपॉन में क्या? ग्राम मोलिकुलर मास। ओके, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। ठीक है, ओके, पार्टिकल्स अपॉन में कितना? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, यहां पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे? यहां पर क्वेश्चन में आपसे मास पूछा गया है। मास पूछा गया है, इसकी जगह कितना रख दूं? x। ग्राम मोलिकुलर मास आप निकाल सकते हो, O3 का कितना? 48। ओके, गिवन वॉल्यूम कितनी है आपको? 2.24 अपॉन 22.4। नाउ यू कैन सॉल्व इट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू कितनी? 4.8 ग्राम। ठीक, मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, पूछ लीजिए, मान लीजिए कह देता, क्या कहता? एक सेकेंड रुकिए। मान लीजिए आपसे कहता कि 2.24 लीटर ऑफ O3 गैस में आप मेरे को नंबर ऑफ एटम्स बताइए कितने। क्या पूछे? एटम। चलो मोलिक्यूल्स पूछ ले। क्या पूछ ले पहले? मोलिक्यूल्स। तो एक मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल ऑफ O3 कंटेन मोलिक्यूल्स कितने होते हैं? Na मोलिक्यूल्स। कितने मोल्स हैं? 0.1, तो कितना होगा? 0.1 Na। ठीक, अब कहता है, मान लीजिए एटम्स पूछ लेता। 1 मोल ऑफ O3 कंटेन एटम्स। एटम्स पूछ लेता, तो कितने एटम्स है? 3 है, तो 3 इंटू Na एटम्स। ठीक, कितने में पूछ रहा है? 0.1 में, तो 3 इंटू 0.1 इंटू Na एटम्स। ठीक, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पूछ लेता, तो 1 मोल ऑफ O3 कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। पीछे ऑक्सीजन में निकाले थे, कितने होते हैं ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन? बोलो 8। कितने होते हैं? 8। तो इलेक्ट्रॉन इंटू Na इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना भाई, एक ऑक्सीजन में 8, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू 8 इंटू Na। 1 मोल के लिए बात कर रहा है। 0.1 में पूछ रहा है, तो कितना हो गया? 3 इंटू 0.1 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, ये लास्ट वाला एक बार दोबारा देखते हैं कि 1 मोल ऑफ O3 कंटेन इलेक्ट्रॉन। तो भैया एक O3 में अब बात करें तो एक ऑक्सीजन में कितने? 8, तो 3 में कितने हो गए? 24 इंटू मोल के लिए बात कर रहे हैं, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.1 में पूछ रहे हैं, 3 इंटू 0.1 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2.2 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस। 2.2 ग्राम दिया गया कि अननोन गैस का इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ 1.12 लीटर। द अननोन गैसेस, देखिए एक मास दिया गया, एक वॉल्यूम दिया गया। तो मैंने आपको बताया कि आप एक दूसरे को इंटरलिंक कर सकते हैं। मोल इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। ओके जी, वॉल्यूम अपॉन कितना? 22.4 लीटर। आपसे पूछ रहा है अननोन गैस, तो अगर आप ग्राम मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं तो आप गैस बता सकते हैं कि कौन सी गैस होगी, कौन सी गैस नहीं होगी। ओके, तो मास की वैल्यू है कितनी? 2.2 ग्राम। ग्राम मोलिकुलर मास मेरे को नहीं पता अभी। इक्वल टू वॉल्यूम कितनी है? 1.12 लीटर डिवाइड बाय 22.4। तो अब 2 सोल्व करें कि ग्राम मोलिकुलर मास इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2.2 इंटू 22.4 अपॉन 1.12। तो ग्राम मोलिकुलर मास अगर डेसिमल को हटाऊं तो 22/10 इंटू 224 इंटू 10 112 इंटू कितना? 100। डेस कट गया।
कितना आ गया 44 कि ग्राम मोलिकुलर मास जो है वो कितना आया 44। अब चेक कीजिए यहाँ पर कि 44 मास किस किसका है। तो कार्बन कितना 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो गया 12 प्लस 32 कितना आया 44 है भाई इसका। तो पहला तो आंसर है। इसकी बात करें तो कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 16, कितना हुआ 28, तो ये नहीं है। ओके जी, सॉरी। ठीक है, N2 की बात करें, 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन कितना 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, 28 प्लस 16 कितना हुआ 44, ये भी है। तो मेरे हिसाब से 1 एंड 3, तो क्या ऑप्शन हो गया बोथ 1 एंड 3। ठीक है, ये बोथ 1 एंड 3 जो है वो आपका आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 प्रेजेंट इन ए कंटेनर इज सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9.6 ग्राम ऑफ SO2। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2 एंड वॉल्यूम ऑफ O2। ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं ऑक्सीजन की इन O2 में और वॉल्यूम ऑफ O2। ठीक है, आपको क्या बताया गया, आपको बताया कि ऑक्सीजन के जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन किस किस में O2 में और SO2 में, दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है सेम है। कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इज सेम है एज दैट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9.6 ग्राम ऑफ SO2। दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है सेम है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो मोल्स भी क्या होंगे सेम होंगे। तो मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ क्या SO2। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो मोल्स भी क्या होंगे सेम होंगे। तो मोल्स जब निकाले हम लोगों ने क्या आया मास अपॉन में क्या ग्राम मोल, सॉरी SO2 का मास अपॉन में क्या ग्राम मोलिकुलर मास, क्योंकि ऑक्सीजन के तो मोल्स निकालने हैं। ओके, कितना आया 9.6 अपॉन SO2 का ग्राम मोलिकुलर मास 32 प्लस 2 इंटू 16, 9.6 अपॉन कितना 64, यह आ जाएगा 0.15। कितना आ जाएगा 0.15। ठीक है, ओके। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, यहां पर कितने आए 0.15। नंबर ऑफ मोल्स इवन 0.15 आ गए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछा नंबर ऑफ एटम्स। अब एक मोल ऑक्सीजन एटम में मॉलिक्यूल में पता आपको कितने एटम्स होंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन एटम्स कितना 2 इंटू एन, 0.15 में बता सकते हो। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, 0.15 मोल में कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मास ऑफ ए लीटर ऑफ ऑक्सीजन आर स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 1.43 ग्राम एंड दैट ऑफ ए लीटर ऑफ SO2 इज 2.857 ग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस आर देयर इन दिस वॉल्यूम। मॉलिक्यूल्स कितने होंगे दोनों गैस के इस वॉल्यूम पे। व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ईच गैस। एक ग्राम एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 एंड O2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, इतना टफ। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एक चीज याद रखें, क्या मोल इज इक्वल्स टू क्या मास अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, दूसरा क्या रखना था गिवन वॉल्यूम या वॉल्यूम अपॉन कितना 22.4 लीटर। ठीक है, उसके बाद तीसरा कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या Na मतलब अवागाड्रो नंबर। ओके, अब मैं ऑक्सीजन के लिए करता हूँ ये क्वेश्चन। किसके लिए करता हूँ ऑक्सीजन के लिए, आप SO2 के लिए खुद करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए देखिए मोल इज इक्वल्स टू मास की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.43 अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास मेरे को नहीं पता है इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम कितनी दे रखी है 1 लीटर। अगर ढंग से देखोगे तो लीटर 1 लीटर डिवाइड बाय कितना 22.4 इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं दिए गए हैं।
डिवाइडेड बाय अवागाड्रो नंबर। ठीक है जी। अब आप मेरे को ये बताइए, ओके, अब यहां पर ये देखिए, अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? आप आराम से देख पाएंगे, अगर आप इन दोनों को बराबर रखते हैं तो आप ग्राम मोलिकुलर मास की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि ग्राम मोलिकुलर मास किसके बराबर आ जाएगा? 1.43 इंटू 22.4। आपका जो थर्ड क्वेश्चन था मोलिकुलर मास, वो हो जाएगा। ठीक। उसके बाद बात करें, आप लोग अगर इन दोनों को बराबर रखते हैं, किनको? इन दोनों को, तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद बात करें आपसे मास इन ग्राम्स ऑफ ईच, तो अगर आप इन दोनों को बराबर रखें, आपके पास ग्राम मोलिकुलर मास की वैल्यू आ गई, या इन दोनों को बराबर रखें तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? मोल की। और एक मोल का मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 32 ग्राम। ठीक है, जितने मोल्स हैं उतने मोल्स के लिए निकाल लेना। मेरे हिसाब से हो जाएगा, अगर नहीं हो तो फिर भी आप पूछ सकते हैं दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मास ऑफ ए 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए डायटोमिक गैस एट 273 केल्विन एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटमॉस्फेयर 1 एटम ऑफ द गैस। सॉरी, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द गैस। गैस के एक एटम का मास कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन शुरू करें। देखिए, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी गई है। ठीक है, आपको वॉल्यूम दे दी 350 सेंटीमीटर क्यूब, गैस बता दी कैसी गैस है? डायटोमिक है। डायटोमिक गैस का मतलब होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल X2 गैस है तो उसमें कितने एटम हुए? 2। ठीक है, मतलब एटोमिसिटी कितनी है? 2 है। एट 273 केल्विन। ओके, वॉल्यूम दे दी, कितनी दे दी? 350 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर। ठीक है जी, ओके। टेम्परेचर दे दिया कितना? 273 केल्विन। ठीक है, 273। प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओके। आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज पीवी इक्वल्स टू NRT। यहां से क्या निकाल सकता हूं? नंबर ऑफ मोल्स, N इक्वल टू P इंटू V डिवाइडेड बाय R इंटू T। P क्या है? प्रेशर। कितना? 2 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम 350 ml। किस में लेनी है? लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो डिवाइड बाय कितना? 1000। लीटर में हो एटमॉस्फेयर, आर की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर कितना है भाई? 273 केल्विन। ठीक है जी, तो जब यहां से आप एन की वैल्यू निकालेंगे दैट इज जाएगी 0.0312। ये आपके मोल्स आ गए। ठीक, अब हमने मोल्स निकाली है। मोल्स निकालने के बाद आगे देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है मोल्स के लिए, कि मास अपॉन में ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, ओके। तो मोल्स क्या है भाई? मोल्स है 0.0312। आप अगर देखें क्वेश्चन को तो मास दे रखा है, कितना दे रखा है? 1 ग्राम। तो 1 अपॉन में ग्राम मोलिकुलर मास। तो यहां से आप ग्राम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। ग्राम मोलिकुलर मास कितना आएगा? 1/0.0312 दैट इज 32.05 ग्राम। तो ये ग्राम मोलिकुलर मास आ गया। ठीक है, उसके बाद बोलता है क्या कि अब कहता है ये ग्राम मोलिकुलर मास आया, ये कितने मोलिक्यूल्स का मास होगा? ठीक है, तो 32.6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स का मास है। कितना मास है? 32.05। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी ग्राम मोलिकुलर मास मतलब कितने मोलिक्यूल्स का? Na मोलिक्यूल्स का। एक मोलिक्यूल का निकालते हैं तो कितना है? 32.05 डिवाइडेड बाय कितना? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी ये एक मोलिक्यूल का मास आया है। हम लोगों से पूछा कितने का है? एक एटम का। एटोमिसिटी 2 है। कितनी एटोमिसिटी? 2 है। 2 है क्यों? क्योंकि डायटोमिक गैस है, मतलब ये जो मास आया है वो 2 एटम्स का मास आया है। ठीक है, तो हम लोगों को एक एटम का निकालना, मास ऑफ 1 एटम।
एक एटम का निकालेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 32.05 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू कितना 2। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास मास ऑफ वन एटम आ जाएगा। ठीक है, ओके। आज के इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिलेगी, उसमें क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन आपका डाउट होता है पूछ लीजिए। ठीक है।